गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु इसको स्टार्ट किया था। इसके दो नियम भी मैंने बताए थे, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था शिथिल अनुपात का नियम। आपको समझ में आ गया होंगे। इसके बाद आज हम करेंगे सरल यौगिकों के सूत्र। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, यौगिक जब भी किसी यौगिक को बनाते हैं तो उसके लिए दो तत्वों का होना जरूरी है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे वो जल के बारे में बताया था, फार्मूला क्या है? H2O। तो उसमें हाइड्रोजन है, वो भी तत्व है, ऑक्सीजन है, वो भी तत्व है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया था? एक यौगिक बन गया था, जिसे जल कहा था। आज हम इन यौगिकों के सूत्र बनाने सीखेंगे कि जल का फार्मूला H2O ही क्यों होता है, H3O क्यों नहीं होता, H4O क्यों नहीं होता। तो हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। इसमें जो सबसे जरूरी है आपका वो है परमाणु संख्या। आपको याद होनी चाहिए बेटा। यदि 1 से लेकर 20 तक की परमाणु संख्या आपको याद है तो आप केमिस्ट्री कर सकते हो, वरना आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते। इसमें जो 9th क्लास है सिर्फ 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और 4। लेकिन जो 10th क्लास है उसमें जो पहले 5 चैप्टर है, जिसकी 26 या 27 नंबर की सिर्फ केमिस्ट्री आती है, वो इसी पर बेस है। यदि परमाणु संख्या आपको नहीं आती तो केमिस्ट्री में आप जीरो, केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो सबसे बेसिक है वो क्या है? परमाणु संख्या आपको 1 से लेकर 20 तक की याद होनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। नंबर 1 पर आती है हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। बड़ा ही आसान है। यदि आपने इन 20 परमाणु संख्या को याद कर लिया तो लगभग आपकी 20% केमिस्ट्री वहीं से हो जाती है। जब आप ये जो सूत्र बनाएंगे, इसमें यदि परमाणु संख्या आपको आती है तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले था हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, अभी मैंने बताया भी था। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? 1 सबसे पहले आती है। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है किसी को याद? अभी बताया था मैंने 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 17। तो ये कोष होते हैं। सबसे पहले कोष में कितने आएंगे? ये 17 डिवाइड करने हैं। सबसे पहले कोष में पहले 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले KCl होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है। ये कोष होते हैं। सबसे पहले इस कोष को करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर इसको करते हैं, फिर ये बढ़ जाता है तो इसको करते हैं, फिर ये बढ़ जाता है तो इसको करते हैं। ठीक है। तो 17 थे टोटल हमारे पास। जो KCl है इसमें सिर्फ 2 आते हैं, 2 से ज्यादा इसमें आ ही नहीं सकते। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 2। इसके बाद जो L सेल है इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसमें आ गए 8। M कितने बच गए? टोटल कितने थे? 17। पहली सेल में 2 चले गए, दूसरे में 8 चले गए, 8 और 2 10, तो कितने बच गए? 7। तो तीसरी सेल में कितने आ गए? 7। N तक तो जाना ही नहीं है क्योंकि पहले 3 सेल ही कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ठीक है। इसके बाद निकालते हैं इनकी संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु की लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से उसकी संयोजकता का पता लगता है। जैसे इसकी संयोजकता कितनी है? 1। इसकी लास्ट सेल में 7 है, लेकिन संयोजकता कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या याद करना है? जिसकी लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4 है उसकी वैलेंसी या संयोजकता 1, 2, 3, 4 ही होगी। लेकिन जिसकी लास्ट सेल में 5 है तो हमने कितने कंप्लीट करने थे? 8। और लास्ट सेल में कितने हैं? 5। तो कितने कमी रहेगी? 3। तो उसकी संयोजकता होगी 3। जिसकी लास्ट सेल में 6 है उसकी संयोजकता होगी 2। जिसकी लास्ट सेल में 7 है उसकी संयोजकता होगी 1। जिसकी लास्ट सेल में 8 है वो बन जाएगा उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। उसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है और ना ही देना है। ठीक है। तो इसकी लास्ट सेल में कितने हैं? 7। इसकी संयोजकता क्या है? प्लस का 1 लिखेंगे। इसकी संयोजकता क्या है? 7। हमने कितने कंप्लीट करने हैं? 8। तो कितने बच गए? 8 में से 7 गए 1 माइनस का 1। इसके बाद बिल्कुल आसान है। एक साइड हाइड्रोजन लिखो, एक साइड क्लोरीन लिखो।
हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस है, यहाँ पर इसकी कितनी आई है माइनस का है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आपने जो सिंबल है प्रतीक है वो नहीं लगाना है। तो क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन यहाँ पर एक लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, उसको लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया HCl। बिल्कुल आसान है, सिर्फ बेसिक चीज क्या बताना चाहिए आपको, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या पता है तो आप सूत्र कर सकते हो, वरना आप सूत्र नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सेकंड नंबर कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब सल्फर। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 1, अभी किया हमने 1, तो संयोजकता कितनी बनेगी प्लस का 1, ठीक है। इसके बाद सल्फाइड का मतलब सल्फर, परमाणु संख्या कितनी थी सल्फर की 16। फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, के सेल में कितने आएंगे, कितने आ सकते हैं 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो कितने आएंगे 2। फिर उसके बाद एल सेल में कितने आएंगे 8 और 2 10, टोटल कितने हैं 16। फर्स्ट सेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, कितने बच गए 6। टोटल देख लो 2 और 8 10 और 6 16। अब मैंने भी बताया था आपको, जिसकी लास्ट सेल में 6 है उसकी संयोजकता कितनी होगी, कितनी होगी माइनस के 2, क्योंकि हमने 8 पूरे करने हैं और 6 हमारे पास है, तो कितने की नीड है 2 की, तो इसकी होगी संयोजकता माइनस के 2, ठीक है ना। अब एक साइड हाइड्रोजन लिखो, एक साइड सल्फर लिखो। हाइड्रोजन के नीचे इसकी संयोजकता, सल्फर के नीचे इसकी संयोजकता, निशान लगा लो, या प्लस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा H की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी H की 1 से। 1 को आप लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या बनेगा H2S। बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर का पक्का आएगा सूत्र। यदि आपको सूत्र नहीं आ रहे तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल इजी है, सिर्फ परमाणु संख्या याद कर लो। नेक्स्ट देखो आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन कितने होते हैं परमाणु संख्या कार्बन की 6। फर्स्ट सेल में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने, टोटल 6 थे, 2 फर्स्ट सेल में चले गए, तो कितने बच गए 4। संयोजकता कितनी होगी इसकी प्लस के 4। दूसरे नंबर पर टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, परमाणु संख्या कितनी है 17। फर्स्ट सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। अभी मैंने बताया था लास्ट सेल में यदि 7 हो कंप्लीट करने में कितने की आवश्यकता है 1 की, क्योंकि टोटल हमें कितने चाहिए 8 में से 7 गए, संयोजकता कितनी बची 1, और निशान क्या आएगा माइनस का। अब क्या करो, कार्बन के नीचे कार्बन की संयोजकता लिखो, क्लोरीन के नीचे उसकी संयोजकता लिखो, और फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया CCl4। वैसे भी जो टेट्रा होता है उसका मतलब क्या होता है 4, डाई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, ठीक है। तो क्या बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या बन गया CCl4। यहां पर 1 आप लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम Mg। परमाणु संख्या कितनी है मैग्नीशियम की 12, ठीक है। के सेल में कितने आ गए 2, L सेल में 8, M सेल में 2, क्योंकि टोटल कितने थे 12। फर्स्ट सेल में 2 आ गए, कितने बच गए 10। सेकंड में 8 आ गए, कितने बच गए 2, 8 और 2 10 और 2 12। संयोजकता कितनी होगी प्लस के 2, ठीक है ना। क्यों, संयोजकता होती है हमेशा लास्ट सेल से निकाली जाती है। लास्ट सेल में 1 2 3 4 तो संयोजकता 1 2 3 4, लास्ट सेल में 5 संयोजकता 3, 6 में 2, 7 में 1 और 8 की 0। अगला क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या है क्लोरीन, परमाणु संख्या 17। फर्स्ट सेल में कितने आ गए 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। अब लास्ट सेल में कितने हैं 7, टोटल कितने चाहिए 8 में से 7 गए, संयोजकता कितनी बची माइनस का 1। अब बिल्कुल आसान है, एक साइड मैग्नीशियम लिखो, एक साइड क्लोरीन लिखो। मैग्नीशियम के नीचे इसकी संयोजकता लिखो, क्लोरीन के नीचे इसकी संयोजकता लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया MgCl2, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl2। इसके बाद सिर्फ 2 और बचे हैं, एक बचा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक बचा है कैल्शियम ऑक्साइड। पहले था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al,
परमाणु संख्या कितनी है 13। फर्स्ट सेल में कितने आ गए 2, दूसरे में 8, कितने बच गए 13 में से 8 और 10 में कितने बच गए 3, तो इसकी योज्यता क्या होगी प्लस का 3। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब क्या है ऑक्सीजन 8, फर्स्ट सेल में 2, कितने बच गए 6, योज्यता क्या होगी माइनस का 2। बिल्कुल आसान आ गए। एक साइड एल्यूमिनियम लिखो, एक साइड ऑक्सीजन लिखो। एल्यूमिनियम के नीचे इसकी योज्यता 3, ऑक्सीजन के नीचे इसकी योज्यता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Al2O3। बिल्कुल इजी है, सिर्फ क्या पता होना चाहिए आपको परमाणु संख्या। यदि परमाणु संख्या पता है तो आप फॉर्मूले बना सकते हो, वरना आप नहीं बना सकते। परमाणु संख्या से आप लास्ट सेल से उसकी संयोजकता निकाल सकते हो, संयोजकता उसके नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल आसान है, 2 नंबर का आएगा पेपर में। और इसका नेक्स्ट है, लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 20। फर्स्ट सेल में कितने आ गए 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, कितने बच गए 2। इस साइड 20 है तो टोटल 20 ही होना चाहिए, 2 और 8 10 और 8 18 2 20। अगला क्या था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 6, तो इसकी संयोजकता तो आ गई प्लस के 2। इसकी संयोजकता लास्ट सेल में कितने हैं 6, कंप्लीट कितने करने हैं 8, 8 में से 6 गए कितने बच गए 2, तो इसकी संयोजकता होगी माइनस के 2। अब एक साइड आप कैल्शियम लिख लो, एक साइड ऑक्सीजन लिख लो। कैल्शियम की संयोजकता कितनी है प्लस के 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है माइनस के 2। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यदि दोनों किसी एक से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जो बच गया उसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Ca की 1, O की 1 को लिखो आप या ना लिखो, ठीक है। तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया CaO, ठीक है। अब जो डबल वाले हैं बहु परमाणु आयनों वाले यौगिक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डबल वाले करवाएंगे आप। बाह्य युद्ध समान